मित्रों, महादेवी जी का जिक्र करते हुए आंखें भर आती हैं। वो अपने अंतिम यात्रा में जा रही थीं। सभी इलाहाबाद शहर के जितने भी गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, पत्रकार सभी जा चुके थे। बस रसूला घाट पर मैं तथा महादेवी के सहयोगी डॉक्टर रामजी पांडे बैठे थे, इस इंतज़ार में कि उनका फूल ले जाया जाए और संगम में विसर्जित कर दिया जाए। इसी समय मेरे मन में आया कि कन्नौज के स्वर्ण जयंती अधिवेशन में वह साक्षात नहीं पहुंच सकती, क्यों न उनकी अस्थियों को ले जाया जाए। इससे महादेवी जी का जाना भी हो जाएगा और हम सबको असीम प्रेरणा भी उनसे मिलेगी। उस समय कन्नौज एक तहसील के रूप में फर्रुखाबाद ज़िले से जुड़ा हुआ था। मैंने अपना विचार आते ही मैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र से निवेदित किया कि मैं एक कलश अस्थियों का कन्नौज ले जाना चाहता हूँ। उनकी सहमति मिल गई और वे खुद रामजी पांडे के पास नंगे पांव तेज गति से गए और कहा, राम जी, एक कलश महादेवी जी का कन्नौज राकेश जी ले जाएंगे, इन्हें दे देना। वहाँ की गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। रामजी पांडे देने के लिए तैयार हो गए और मुझसे कहा, राकेश जी, 2 मिट्टी के घड़े खरीद लाइए, जिसमें एक संगम के लिए ले जाया जाएगा और दूसरा कलश कन्नौज के लिए आप ले जाइएगा। मेरे मन का संकल्प पूरा हुआ। 2 घड़े लेके आया। अस्थियां चुनने का समय आया तो दोनों घड़ों में रखा गया महादेवी जी का फूल। एक कलश पांडे जी और उनके 4 भक्त लेकर एक गाड़ी से संगम ले गए। मैं अकेला रह गया। पैदल उस कलश को लेकर रसूलाबाद घाट से लक्ष्मी टाकीज सिनेमा घर तक आया। मुझे कोई साधन नहीं मिला। लगभग 3-4 किलोमीटर फासला तय किया, तब कहीं रिक्शे तक पहुंचा। महादेवी जी का अस्थि कलश लेकर चला तो मुझे उनकी वह कविता याद आने लगी। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। रहस्यभूत आत्म तत्व के अंतिम शेष को लेकर चलते हुए मैं बेहद भावुक हो गया था। सोचने लगा कि महादेवी जी अपने घर को जा रही हैं। वो तो नहीं पहुंची, पर उनकी अस्थियां पहुंचेंगी तो कन्नौज की धरती इस महामिलन में बहुत भावुक हो जाएगी। दुख के पद छू बहते झरझर, कण कण से आंसू के निर्झर, हो उठता जीवन मृदु उर्वर, लघु मानव में वह असीम जग को आमंत्रित कर लाता। दुख के पद छू बहते झरझर, कण कण के से आंसू के निर्झर, हो उठता जीवन मृदु उर्वर, लघु मानव में वह असीम जग को आमंत्रित कर लाता। अस्थि कलश को लेकर पहले अपने घर मौसिमगंज पहुंचा। वहां मैंने अपनी पूजनी अम्मा जी को सौंप दिया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से माथे लगाया और कहा, इन अस्थियों को पीतल के कलश में ले जाओ, ये मिट्टी का घड़ा इतने लंबे सफ़र में टूट जाएगा। मैं और अपने मित्र प्रवीण जैन के साथ जाकर पीतल का कलश ले आया और दोनों ने मिलकर मिट्टी के घड़े से पीतल के घड़े में रख दिया। रात्रि विश्राम इलाहाबाद में ही रहा। 13 सितंबर 87 को प्रातः इलाहाबाद से कन्नौज बस से लेकर चला। सारे रास्ते उस कलश को मैंने अपनी गोद में रखा। आभारित होता रहा कि महादेवी मेरी कर्म भूमि में जा रही हैं। छिपा है जननी का अस्तित्व, रुदन में शिशु के अर्थ विहीन, मिलेगा चित्रकार का ज्ञान, चित्र की ही जड़ता में लीन, दृगों में छिपा अश्व का हार, सुभग है तेरा ही उपहार।
छिपा है जननी का अस्तित्व रुदन में शिशु के अर्थहीन, मिलेगा चित्रकार का ज्ञान चित्र की ही जड़ता में लीन। दृगों में छिपा अश्वकहार, सुभग है तेरा ही उपहार। महिषी महादेवी करुणा दया प्रेम की अवतार थीं। रविवार को रात 9 बजे महादेवी का अस्थि कलश, जो साहित्य का सुनहला कलश है, महादेवी जी की वेदना और करुणा से तरल है, उसमें आम्र मंजरी की आत्म पीड़ा भरी हुई पड़ी है। जैसे ही उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के औषधालय वाले कमरे में लाया तो चौंक कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और बड़ी भाव विह्वलता से हकला गए। फौरन ही कलश को सम्मेलन कार्यालय में ले चलने के लिए संकेत किया। हिंदी साहित्य की अंतिम छायावादी कवि महादेवी वर्मा का अस्थि कलश सम्मेलन कार्यालय की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ कमरे पर पहुंचा तो वहीं शोक वेदना से चिंतित बैठे चर्चित नाटककार डॉक्टर अवधेश अवस्थी की आंख मिलते ही वह श्रद्धा से सुखबुगाते हुए सुनहले कलश को दोनों हाथों से पकड़कर माथे से छुआते हुए अंतिम प्रणाम किया। नगर के प्रख्यात हिंदी सेवी अधिवक्ता पंडित अमरनाथ भट्टाचार्य अस्थि कलश को देखते ही भोकार छोड़कर रोने लगे। यहाँ के जनमानस नागरिकों के अंदर ये बात अवश्य है कि हमारे जनपद फर्रुखाबाद की जन्मी महादेवी जी के गुजर जाने से हमारे देश का असामान्य दुर्लभ कवि तथा दार्शनिक उठ गया। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य चला। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला।